स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो आ जाइए, सुबह सुबह देखो नाश्ता हो रहा है दलिया का, दलिया और ये रहा दही। तो आप लोग भी खा लो, कमेंट बताओ कौन कौन ये देसी नाश्ता करता है। तो अभी तो गाइस एक भैया कमेंट कर रहे थे कि चेतना जी मिशन मेले पे निकली है, जिसके यहाँ भी मेला हो तो वो इनको कमेंट में बता दे, ये जाएगी। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मिशन मेले पे उतरी हुई हूँ, क्योंकि उस दिन सैयद बाबा के मेले में गई थी तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि जाऊंगी, लेकिन फिर वही जब हमारी दोस्त गई तब हम भी चले गए। और कल वाले मेले में तो जाना बनता है, क्योंकि ये हमारे ही गांव में मेला लगता है, हमारे रोहला गांव में। और सही बताया तो कल वाला ऐसा नहीं कि वही गांव का मेला है, तो ऐसा नहीं कि मेला करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्योंकि जरूरी इसलिए था क्योंकि काली माता के मंदिर आई प्रसाद चढ़ाना था, तो काली मैया के दर्शन करना बहुत जरूरी है। बैसाखी पंचमी पे सभी लोग जाते हैं, तो इसलिए हम गए थे। तो ऐसा नहीं कि भैया मिशन मेले में अभी दूँ, वैसे तो मैं ना भी जाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी लोग ऐसा कहते हैं। वैसे तो मैं ना जाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए चली जाती हूँ कि चलो ब्लॉग बन जाएगा, कुछ नया आप लोगों को दिखाने को मिलेगा, आप लोग देखोगे नए नए। और वैसे फिर आप मैं डेली घर का बनाऊँगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अरे कुछ अच्छा सा दिखाओ। तो इसलिए मैं ब्लॉग के चक्कर में भी चली जाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा बोलते भी हैं कि अगर चेतना अगर ब्लॉग ना बनाती हो तो ये कहीं ना जाए, बस घर पे ही पड़ी रहे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं वही मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद है और ना मुझे कहीं जाना पसंद है। वो तो वही है कि चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग के चक्कर में मैं इतना घूम लेती हूँ, मेला भी चली जाती हूँ। मेला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो ना जाऊँ। हाँ, शंकर जी प्रसन्न हुए हम पे तो हम पुटरी चले गए शंकर जी की वजह से। तो भाई ये भगवान जी हमें बुलाते रहते हैं मंदिरों में, इसलिए हम जाते आते रहते हैं और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। गेट खटक रहा है हमारा तो हम जाते हैं जल्दी से, फिर आते हैं। तो देखो अभी मैंने एक डील साइन की है, डील डन कर ली है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मैंने। तो आप लोग अपडेटेड रहिए, जिससे भी बैठने का तरीका देखो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपडेटेड रहिए और बने रहिए। आपको बहुत जल्दी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें और सरप्राइज देखने को मिलेगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। इतना आप लोगों पे प्यार आता है कि अगर मेरे नाम मेरी मम्मी अगर प्रॉपर्टी कर दे तो हम आपके नाम कर दे गाइस। करो मेरी मम्मी प्रॉपर्टी बताओ, तभी तो मम्मी तुम्हें दे नहीं रही है। लो भैया मम्मी करी भाई दो लड़के। जब पता हमारे पापा थे तो पता हम कहते थे हम शादी आदि नहीं करेंगे, तो पापा कहते थे अरे सचिन की शादी कर लो, तो हम कहते थे सचिन की शादी हम नहीं होने देंगे, हम पहले अपनी शादी, पता नहीं बहू आएगी हमें रखेगी कि नहीं रखेगी। तो भाई पापा और कभी कभी कहती थी कि पापा आपके 3 लड़के हैं। नहीं, तो पापा पता क्या कहते थे, पापा कहते थे अरे ऐसे कैसे, तुम तो इस घर की मालकिन हो पूरे घर की, तुम तो रानी हो इस घर की। अब भाई मम्मी देखो क्या कह रही हो। अब पता लग रहा है कि हम रानी नहीं, हम नौकरानी है इस घर की। रोज झाड़ू पोछा करो। कब झाड़ू पोछा करती हो तुम? कब की तुमने? तो भैया देख लो, मम्मी ने तो मना कर दिया, लेकिन हाँ अगर मेरे पास अगर प्रॉपर्टी होती तो आप पे इतना ज्यादा मम्मी क्या प्रॉपर्टी, मम्मी कैसे प्रॉपर्टी साइन करेगी? मम्मी ने गाइस अगर मेरे पास आज अगर प्रॉपर्टी होती तो मैं आप लोगों के नाम कर देती, लेकिन कोई नहीं। आपका अभी थैंक यू सो मच से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी देखते हैं फ्यूचर में, बहुत जल्द आपको मैं बहुत एकदम पार्टी देने वाली हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज देखो मम्मी का सब खुशी में फूल जाते हैं, मम्मी का हाथ देखो खुशी में फूल गया। कैसा हाथ हो, कैसा हो गया बता, कैसे हो गया? ज्यादा खुश हो गई मम्मी हमारी गुड न्यूज सुन के। पर रैया ने खा लिया गाइस, ततैया ने पीली, ततैया ने खा लो पिया। देखो हाँ देखो मम्मी का कितना सूज गया, हाँ तो मतलब इतनी जोर की चढ़ती है। देखो ऐसे करो मम्मी, दो हाथ सीधा भी नहीं हो रहा, इतना ज्यादा खा लिया है मम्मी को। हमारे घर में पता नहीं क्या हो रखा है सबको। अब तुम भी आ जाओ ब्लॉग में, जो कैमरामैन बैठी है उनकी तो भैया उंगली कट गई है, देखो दिख रही है, अभी आपको दिखाएंगे। भाई उंगली इतनी ज्यादा कट गई कि पूछो ही बस। पता नहीं सबके ही, हमारे घर में सबके ही चोटें लग रही है, सबके ही चोटें। पता नहीं कौन तुच्छ सा प्राणी नजर मार रहा है हमारे घर को, सबके ही ज्यादातर भाई। अब पता इनकी उस दिन मैंने बताया था लाओ कैमरे में, तुम भी आ जाओ तब मैं बनाऊंगी। इतनी ज्यादा फेमस हो गई हूँ तो कोई ना कोई मिलने आता ही
रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई देखो वीडियो बनाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल आपसे ही मिलने के लिए आते हैं, कोई कोई सोशल मीडिया पे नहीं होता है भाई, तो उनको नहीं बनाना वीडियो, तो वो बस मिलके ही चले गए हैं, तो उनका हमने वीडियो नहीं बनाया। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी भाई, जिसका भी मन हो तो वो आ सकता है। चलो इस बात की भी खुशी होती है कि चलो लोग मुझसे मिलने ही आते हैं, कोई कोई तो भाई वीडियो बनाने ही आता है। चलो और ऐसे इधर देख लो तो भैया जो भी मिलने के लिए आता है तो उसके लिए तो रखा ही जाता है कोल्ड ड्रिंक और नमकीन, लेकिन फिर वो कोल्ड ड्रिंक जो आता है वो तो खाता नहीं। वो कपिल शर्मा की कादूत, क्या कहते हैं कपिल शर्मा भी बता ना, रिश्तेदार जैसे धैर्य बाहर पर रखे वैसे ही मुझे दो इनका देखो पूरा। अब पैसे पता किसके खर्च होते हैं? पैसे मेरे खर्च होते हैं, ये देखो गाइस। अब खाते ही है, पहली बार खर्च किए हैं, पहली बार खर्च किए। खुद भी तो गाइस आप लोग भी आ जाओ, खा लो आके टकाटक। और ये नमकीन तो आपको बताएं इनके चोट कैसे लगी। इनके चोट ऐसे लगी, देखो उस दिन नहीं, उस दिन तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि आपको क्या मैं बताऊं कि घर में कुछ भी हो जाए तो मैंने नहीं डाला था कि अब मुझ पे मुकदमा होगा। अगर ये कहीं और रहती होती तो मुझ पे मुकदमा ही कर देती है। देखो चोट देखो, अब तो तब भी ठीक हो गई है, लेकिन इनकी पूरी उंगली देखो, अभी दिखाएंगे उसमें खून निकल रहा है, तो इनकी पूरी उंगली कट गई। और पता वो कैसे कटी? वो किसी और के उससे नहीं कटी, इनकी ही मूर्खता से कटी है। तैयार होने की वजह से, तैयार होने की वजह से उस दिन नहीं पेड़ा के बुला, मेरी वजह से मम्मी ने तो मेरे ऊपर ही सब कुछ डाल दिया। बातें सुना रही थी, हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी तैयार हो। तो गाइस ये बनकासुर है, ये बातें सुन के भनक जाती हैं। ये मुझे बहुत बातें सुनाती है। ऐसा कुछ नहीं था। पता गाइस उस दिन पता क्या था? उस दिन था मम्मी का हाथ देखो कैसा, इतनी 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ हो गया मम्मी का। इतना ही मोटी होनी चाहिए मम्मी हमारी, मम्मी तो सूखती जा रही है दिन ब दिन। तो पता क्या है गाइस, तो उस दिन मेड़ा का बुलावा था, शाम के टाइम बुलावा करने के लिए गए, तो हम तो तैयार हो गए। तैयार होने में हम माहिर हैं, हम रेडी रहते हैं 24 घंटे। कभी आप हमें ऐसे वैसे नहीं देख सकते। तैयार हो लेती तो ये मुझे तैयार नहीं होने देती। तो पता गाइस क्या है कि हम तो तैयार हुए, तो हमने कहा कि तुम भी चलो। अब इनका पता क्या रहता है? इनका ये रहता है कि इनको हम तैयार करते हैं। अब तो ये बड़ी हो गई, ये क्या कोई छोटी बच्ची है जो हम इनको तैयार कर रहे हैं? और इनको अगर तैयार ना करें तो ये गुस्सा हो जाती है, फिर ये फूल जाती है, फूलन देवी है। तुम्हें मैं तैयार करना चाहिए। तो भैया अभी तो कल को ये ससुराल चली जाएंगी, तो इनको वहाँ पे तैयार करने के लिए क्या हम जाएंगे? तो तुम्हें साथ दहेज में लेके चले, तुम वैसे ही हमारे साथ लटकना चाहती हो। अच्छा, तो इसी बात पे हमारी मम्मी इनको कुछ बातें सुना रही थी, तो इन्होंने कपड़े वपड़े पहन लिए, रेडी हो गई। हम बैठे थे कि चलो चलो जल्दी। ऐसा कुछ नहीं, तो एक वो कड़ा नहीं जो पहनते हैं, जो गोल्डन कलर का जो कड़ा वो पहनते हैं, सबने उसकी इतनी तारीफ की, सबको वो बहुत अच्छा लगा। और आपको उसके रेट बताएं, वो 20 रुपए के 4 मिले थे, हम मेले से लेके आए थे। और ये तो बात है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो देखो पतली हूँ, तो मेरे हाथ भी, मेरी कलाई भी पतली है, तो मेरे तो वो आ जाता है। इन्होंने पहना वो, अब भाई आ नहीं रहा। मम्मी इधर से इनको बातें सुना रही थी, कुछ बातें क्या दो, बच्चों को तो ज्ञान बांटा ही जाता है। तो हमें मम्मी ज्ञान बांटती हैं, छोटी बहन कब से ज्ञान बांटती तो गाइस बच्चों को ज्ञान बांटा जाता है। बच्चों का आजकल क्या हो गया कि बच्चे सुनना नहीं चाहते। तो भाई ये मम्मी इनसे कुछ कह रही थी और ये मुंह बनाए, तो भाई ये कंगन जबरदस्ती वो डाल चिपटी। अब आपको इसी बात पे बताएं, एक और आपको ज्ञान हम बांटे। तो गाइस हाँ, इनके दोनों हाथ में लगी, इस वाले हाथ में भी लगी, इस वाले हाथ में भी लगी। और इतना खून, पूरे आंगन में खून ही खून है मेरे अंदर, बहुत खून निकला है। और उस दिन वही हम बैठे, फिर हमें और ज्यादा वही हमने कहा जबरदस्ती ये डाले। वैसे हम रोते नहीं, हम रोने लगे इसलिए कि हमारे खून निकल रहा है, हमें पूछने नहीं आई कि भाई कितने चोट लगी। भैया देख लो लोगों की, वही वो कहते नहीं बागेश्वर धाम की सारा मसला पूछ का ही है। अपनी पूछ काट दो तो भैया नहीं रहोगी। लो इनकी पूछ थी तभी वही कि हमने इनको पूछा नहीं, इस वजह से ये रो रही। चोट लग गई, इन्होंने पूछा ही नहीं तुम्हें कितनी चोट लग गई। कितनी क्या है, हमें लगा कि कंगन से इतना थोड़ी ना कोई कट जाएगा, इनका तो पूरी उंगली ही कट गई। तो पता है इस पे क्या, ये अभी रुको, तो इसी बात पे आपको एक ज्ञान देते हैं। ये वो जबरदस्ती पहन रही थी, वो इनके आ नहीं रहा था, तो आप लोगों को ज्ञान दे, ये तो कंगन रहा। ऐसे ही किसी इंसान के भी साथ, अगर आपके साथ कोई वही रहना ना चाहे, कोई भी इंसान हो, जैसे कि कोई भी मान लो A to Z, तो आप उसके साथ अगर जबरदस्ती करोगे, आप भले उसके साथ रुक जाओगे, रह लोगे, लेकिन आप कभी खुश नहीं रहोगे। और वो नुकसान क्या, वो इंसान नुकसान आपको ही पहुंचाएगा।
जैसे कि अभी आपको लेकिन नहीं वो चीज सुबह मेरे चली जैसे गई। कि अभी आपको नीले ड्रम वाला केस याद है कि अगर भाई सौरभ को अगर पता लग गया था तो वो उससे दूर हो जाता, तो ये सारी चीजें नहीं होती। और भी बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है कि लोग जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं कि प्लीज भीख मांगेंगे कि हमारे साथ बने रहो, ऐसे नहीं ऐसे, और फिर वो बने तो रहते हैं लेकिन वही नुकसान इंसान को ही होता है। तो इससे अच्छा है कि ऐसे इंसान से दूर हो जाना चाहिए और ज़बरदस्ती किसी में एडजस्ट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को खुद में एडजस्ट करना चाहिए कि हम एडजस्ट। वैसा ही हाल इनका हुआ, इन्होंने तो ज़बरदस्ती कंगन डालने की कोशिश की तो इनके चोट लग गई। अब क्या शिक्षा मिलती है आगे को बताओ? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती किसी के साथ भैया नहीं, कंगन के साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इनका हाथ कट गया था, फिर सब हमें सुनाए। कोई बात नहीं, धोखा हो जाए तो पूछना भी चाहिए। ओह, फिर हमने दूसरे दिन नहीं पूछा, बताओ। दूसरे दिन पूछे, उस दिन देखा तक नहीं कितना खून निकल गया, ला पट्टी कर दे तो भैया उस दिन सुई लगवा के आई, ला पूछ ले कुछ। 5 मिनट में तो एक गिलास खून अगर हम कहीं अकेले रह जाते घर पे, हमारा तो खून निकल जाता। नहीं तो गाइस भाई तो इतना मुझे नहीं पता कि था कि इनका मतलब इतना कट गया। अगर ऐसा पता होता तो हम पूछते जाके, फिर हमें दूसरे दिन। और उस दिन भैया सब हमें ही सुनाए, भाई काट इन्होंने लिया अपना हाथ अपनी गलती की वजह से। भाई अब एक इनकी ये भी गलती है कि अब ये बड़ी हो गई तो उनको खुद से तैयार होना चाहिए, खुद से इन्हें कपड़े डिसाइड करने चाहिए। तो अभी तक तुम तैयार कर रही तो थोड़े दिन और नहीं तो तैयार होना चाहिए खुद से ही। तैयार ना है, पौधे ही तैयार करें। हमें तैयार करेंगे। अरे तैयार के लिए ये है कि हम इनसे पता मतलब तैयार ऐसा नहीं कि ये तैयार नहीं हो पाती, तैयार तो ये हो जाती है, लेकिन इनको हम इनको बताते हैं कि ये चीज पहनो, ये चीज पहनो, ये चीज पहनो, तब तो इनकी ये आदत पड़ रखी है कि बताओ कंगन पहनाने में किसकी गलती है? इनकी गलती है। हमारी नहीं, हमने ये कहा, मम्मी ने कहा। हाँ ये तो बात है कि कंगन वही इतने सारे रखे कुछ और पहन लेती, लेकिन नहीं, कंगन इनको वही पहनना है। सुबह पहना था इसलिए हमने कहा शाम को भी डालना। तो भैया गाइस हम पे मुकदमा होते होते बचा, आप लोग समझ सकते हो कि कैसे हम इस घर में गुजारा कर रहे हैं। मेरा मर्डर होते होते बचा, ये भी देख लो। फिर भैया फिर ये गई डॉक्टर के पास और खून बंद ही नहीं हुआ इनका, इतना इन्होंने सब कुछ वो किया लेकिन खून नहीं। गाइस ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सुई लगाई, ये बोली उई 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 उई। तो गाइस ये डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने पट्टी की और फिर इनके सुई लगाई। तो 3-4 दिन हो गए, तो अब भी उंगली ज्यादा ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा अब काम सीखना पड़ रहा है। हाँ तो गाइस अब इन्होंने जानबूझ के अपनी उंगली काटी ताकि मुझ पे काम हो। अब कुछ लोग पता, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप अब थकी थकी लग रही हैं, तो थकी थकी भैया कैसे ना लगे, पूरे दिन ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, डालो, फिर घर का काम भी थोड़ा बहुत करो, तो इसलिए थके थके लगते हैं गाइस। तो पता है, तो ये करके बैठ गई। तो भैया हाँ झाड़ू पोछा सब कुछ। अरे बैठो मम्मी बैठो। मम्मी थक गई तुम्हारी आवाज। बताओ मम्मी, दिन ब दिन हम ऊंचाइयां छू रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बताओ कैसा लग रहा है? मम्मी बहुत अच्छा लगा। आवाज बुलंद हो रही है। हाँ अब हम एज अ मॉडल काम किया करेंगे गाइस, एज अ मॉडल, समझ लो। सबको घर में बहुत अच्छा लग रहा है। सबको घर में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो ये मेरी बातें ही बहुत ज्यादा हो गई, तो अब मुझे बुलावा करने भी जाना है। चेतना गाना गाएंगे, हीरोइन हीरोइन मुझे नहीं गाइस, आप लोग बने रहना, आपके लिए पार्टी की तैयारी कर रही हूँ मैं। हाँ गाइस मम्मी कह रही पैसा आता है तब आवाज बुलंद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहती भगवान से कि मुझे तो हम्बल रखे भगवान जी। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, चेतना की लिफ्ट हो रही है। मुझको भी तो लिफ्ट करा, अभी तो लिफ्ट कहीं हो रही है, स्टार्ट की है लिफ्ट। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ भैया सब लोग सपोर्ट करो, आपने इतना सपोर्ट किया तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो भैया, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, जब के शेयर हाँ। करो, लाइक करो। तो गाइस हमें में जाना है सुबह टाइम, भाई मेरी फ्रेंड के यहाँ बुलावा था, उसने बुलाया था, लेकिन भाई ब्लॉग मैं इतने बना चुकी हूँ। ब्लॉग क्या मतलब कि लगातार मैं कहीं ना कहीं घूम रही, तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, तो मैं कुछ कारण उसमें नहीं जा पाई। चेतना का एक वीडियो देखा, उसमें कमेंट वाली जगह ज्यादा पसंद मिशन नहीं। मेला नहीं, मिशन मंदिर पे निकली है आज। हाँ। भगवान, लेकिन ये बात भी है, भगवान उसी को बुलाते हैं जिसको बुलाना चाहते हैं। तो वही भगवान जी बुलाते हैं, तो देखो पुटरी में भोले बाबा ने बुला लिया तो वहाँ चले गए। अब भाई भगवान जी बुलाते हैं, अब देखो क्या पता कल परसों चेतना को ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए बुला रहे हैं। हाँ कल परसों भी देखो कहीं जाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं रेडी हो ले बातें करती है, भूल जाती है कि हमें ब्लॉग भी खत्म करना है। तो गाइस
उधर हम बुलावा करने के लिए आए, डांस कर लिया, ढोलक वोलक सब पे। इतनी गर्मी है, देखो गर्मी की वजह से हालत खराब है, सीना कितना निकला है, बड़ी गर्मी हो रखी। नाच नाच के थक गए भैया, नाच नाच के। जिम्मेदारी दी गई है लिखने की। ये करो, आज तुम्हें भारी जिम्मेदारी मिली है। अरे भैया पूछो मत। सबसे भाई जिम्मेदार आदमी है घर में, सभी को जिम्मेदारी दी गई है। नाच नाच के थक गए। छोटी है, बुलावा करने आई है। बुलावा करने आई क्यों? अच्छा पवन जरगी है। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? अनाया। लो भैया हमारे पापा का नाम क्या है? पवन दुबे। लो भैया हमारे सर की बेटी है ये। भाई लगेगी पहचानी पहचानी लग रही थी। 2 चोटियां बना दो, इतनी छोटी बुलावा करने आई है। अनाया डेली खेलने आती है। खेलने आती हो? क्यों? अच्छा हमको जानती हो? नहीं जानती हो? हमें देखा ही नहीं होगा, ये गांव के अंदर रहती हैं। मैडम जी को पर्स ले लिया, एक कॉपी ले ली है। ये भी जरूरी है, क्या करें अब, डेली जिम्मेदारी। सबकी शादियों पे इन्होंने ही लिखे है, उनकी शादी में कौन लिखेगा है? मेरी शादी हो तो हाँ इनकी शादी, मतलब ये है कि तुम्हारी शादी तक हम बैठे रहेंगे क्या? नहीं होगी पहले तो। हाँ तब तुम लिखना आके। इनकी शादी में देखो कौन ये मोर्चा संभाले। छोटे ही छोटे हैं यार, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, अलका भी है, काजल भी है। हाँ बच्चा पार्टी बुलावा कर लिया, अब जाते हैं। तो नाच नाच के पूरी हालत खराब हो गई। हम लोगों ने कर लिया डांस, थोड़ा बहुत आता तो है नहीं आज वैसे। सुबह टाइम नहीं है, सुबह टाइम आते तो बहुत मजा आता। सुबह थोड़ा नहीं आ पाई, वही तो प्रॉब्लम। कर लिया बुलावा पूरा, ठीक है बाय बाय कर दो। बाय, मिलते हैं फिर। हम लोग हैं, किसमें भूत है? इसमें भूत है? तेज से बोलना, तेज से। इसमें क्या है? भूत है। ये डुग्गू को देखो इधर, इधर डुग्गू देखो, इधर डुग्गू को देखो, इसमें भूत देख रहे हैं। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय ऐसे कर दो, हाय। नहीं करें यार। इधर करो, देखो गाइस आपको एक दो क्यूट बच्चा दिखाएं, देखो इधर। देखो हाय कर दो ऐसे। हेलो देखो, ये हेलो कर रहे हैं। नाम बता दो सबको अपना नाम। फोन में दिखाने हैं। ये देखो गाइस, ये क्यूट भतीजे हैं। इसमें क्या देख रहे, इसमें क्या है? क्यों? ये करुणा के भतीजे हैं, लेकिन बहुत जिद्दी हैं, बोलते नहीं बिल्कुल। हेलो करो, हेलो हेलो कर दो। अच्छा हेलो कर दो। बोलो मुंह से। हेलो गाइस। बोलते नहीं, बोल दे सब। बोलते नहीं के गूंगे होगा भैया बड़े यार। प्लेट लेके खड़ी महारानी के लिए। भैया देखो करुणा घर पे आए तेल का बुलावा करने, और करुणा हमें तो खाना खिला रही हैं। आप लोग भी खा लो। हमारे रोहिला गांव के मठा के आलू, रायता, पूड़ी, कद्दू की सब्जी खा लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर पहुंचते हैं घर पे। गए तेल के बुलावे में तो 2 बतासे मिलते हैं, तो आप लोग भी खा लो। और ब्लॉग ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।